गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने आगे एक नया वीडियो लेकर के एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करना चाहूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल विशिष्ट ज्ञान के ऊपर। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे नाइन्थ का क्रैश कोर्स में, जैसा मैंने बताया था। आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक और उसमें आप लोग को नया चीज सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सर एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि गुणनांक किसे कहते हैं, संख्यात्मक गुणनांक क्या होता है, ये केवल गुणनांक किसे कहते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को इतना ज्यादा लंबा करते हुए मैं अब आप लोग के सामने वीडियो शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। क्या सीखने वाले हैं? बहुपद सीखने वाले हैं। और बहुपद को कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को सीखने से पहले आप लोगों को दो चीज का ज्ञान होना चाहिए। एक होता है चर और एक होता है अचर। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 3x² प्लस 10। तो इसमें दो पार्ट है दोस्तों, एक आपका चर पद होगा, एक आपका अचर पद होगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो ये टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, तो सर ये जो टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, ये जो टर्म होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये जो टर्म है इसको हम लोग कहेंगे चर। और चर को कहा जाता है वेरिएबल। इसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अचर, इसको बोलते हैं अचर। और ये हमारा कहलाता है अचर। अचर को कहा जाता है कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट। ठीक है। तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज करता है, और अचर उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो जो भी आपको स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक वाले कोई भी टर्म्स होते हैं कि इनको किसके श्रेणी में रखा गया है, तो इनको कहा जाता है चर। और चर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जितने सारे नंबर्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और 9 से ही बनाए जाते हैं सारे नंबर्स, तो उनको हम लोग बोलेंगे अचर पर। ठीक है। अभी आपको चर और अचर समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हमारा है कि सर बहुपद में कैटेगरी क्या है। तो बहुपद में क्या होता है कि जब चर और अचर को प्लस माइनस, ठीक है, इनके साथ में जोड़ करके बनाया जाए, यानी इनका प्रयोग किया जाए, इनका प्रयोग करके। और अगर चर और अचर को लिखा जाता है तो उनको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इनके देखिए प्लस और माइनस का प्रयोग करके हम लोग एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद बनाएंगे। ठीक। तो एक पद किसे कहेंगे? तो बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला सीख लीजिए कि एक पद क्या होता है। तो एक पद किसे कहते हैं? तो ध्यान देखिए, एक पद का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो। और एक पद कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि 3x y z, इसमें कितना पद है दोस्तों? एक ही पद होगा ये, क्योंकि ये ना इसमें प्लस से है ना ही माइनस से, कुछ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक पद कहेंगे। देखिए अगला 3/7 एल एम, कुछ भी हो सकता है, या स्क्वायर के टर्म में भी हो सकता है। अगला देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं कि 3x² y² z, ये एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। तो इस सब में क्या एक एक टर्म्स है, इसीलिए इसको हम लोग एक पद कहेंगे। और एक पद को इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। दूसरा बाइनोमियल, जैसा कि बाय बाय मतलब दो होता है। बाय मतलब क्या होता है? दो। तो अगर बाय का मतलब दो होता है, यहाँ मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक होता है। तो इसे बाइनोमियल मतलब दो। तो जैसे 2x+1, इसमें दो पद है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। जैसे अगला 3pq-6, तो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपद हो गया, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। इसके साथ और भी हो सकता है 3/7 एल एम प्लस 3, ये हमारा कितना है? दो टर्म्स है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। अगला हमारा त्रिपद, जिसमें तीन टर्म्स हो, जैसे एक्स ट्राई मतलब कितना होता है? 3। जैसे हमारे पास है एक्स, मान लीजिए x+y+z, कितने टर्म्स है? 3, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे x² + y² + 1, ये भी इसमें तीन टर्म्स है, तो इसको भी हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। अगला हमारा है, इसी टाइप के बहुत सारे होंगे, जैसे 3x+2y+2, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें तीन टर्म्स हो। ठीक है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला करके, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला करके हम लोग बना सकते हैं। अगला हमारा बहुपद, तो जिसमें तीन पद से ज्यादा हो, यानी कि तीन पद से ज्यादा हो, इन सभी को मिला करके हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे हमारे पास है कि सर x+y+z+1, तो क्या हम केवल चार टर्म वाले को ही बहुपद कहेंगे? नहीं, ये सारे भी बहुपद के ही प्रकार है, तो इनको भी बहुपद ही कहा जाएगा। ठीक है। तो अब ये हमारा बहुपद का एक टैक्स हो गया। अब इन जब बहुपद का आपको ज्ञान हो गया, तो इसके बाद क्या है कि जब बहुपद आपको पता चल गया, तो इनके बाद का अगला जो सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल, और वो आपका है गुणनांक। और गुणनांक को क्या कहते हैं? तो गुणनांक को कहा जाता है कोएफिशिएंट। ये गुणनांक है और गुणनांक को कोएफिशिएंट कहा जाता है।
तो कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। कोफिशिएंट का मतलब कि गुणांक, गुणांक का मतलब गुना। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 3x²y। अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए आपका कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, ठीक है। इसमें अगर x² का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा, तो जिसका पूछा है उसको ढक दीजिए। तो जैसे मैंने x² का पूछा तो x को ढक दिया x² को, तो बचा कितना 3 और y। तो जो बच जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब x² का गुणांक कितना होगा 3y। मान लीजिए कि यहाँ मैंने पूछ दिया कि सर y का गुणांक कितना है, y का गुणांक। तो y का गुणांक देखिए, तो y का गुणांक ऐसे लिख लेंगे और y का गुणांक कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो y को ढक दीजिए, क्या इसमें y है, नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ y हो गया, ढक दिए, बच कितना गया 4x²। तो यहाँ लिख देंगे 4x²। ठीक, अगला हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ से आपको पूछा गया कि z का गुणांक बताइए, z का गुणांक। तो z का गुणांक कैसे लिखेंगे, तो z को ढक दीजिए, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो यहाँ z बच गया 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, और बच जाएगा हमारे पास y। तो इसका मतलब 4/3 y जो होगा वो आपका गुणांक हो गया। ठीक है। अब किसी किसी में जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए 4xy है और इसमें पूछा गया कि बताइए z का गुणांक कितना है, कि z का गुणांक, कि z का गुणांक कितना है। तो सर इसमें z तो है ही नहीं, तो z नहीं, इसका मतलब गुणांक कितना हो गया 0। ठीक है। या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z इधर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब z का गुणांक कितना हो गया 0। ठीक है। और नहीं तो सिंपली अगर ऐसा ही पूछा जाता है तो 0 ही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला टाइप हमारा आता है संख्यात्मक गुणांक, दैट मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल में जैसे यहाँ नंबर आ गया, नंबर मतलब संख्या लेना है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा। तो इसका मतलब कि अगर इसका आपको पूछा जाए कि इसका संख्यात्मक गुणांक बताइए, इसका संख्यात्मक गुणांक, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। संख्यात्मक गुणांक तो केवल संख्या लेना, वेरिएबल्स को छोड़ देना, मतलब कि चर वाला पार्ट को छोड़ देना, इसको नहीं लेना है। अचर वाला पार्ट जो होता है इसको लेना है। ठीक, तो देखिए इसमें अचर वाला पार्ट कितना है 1/3, इसका सॉरी 1/4, मतलब 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए, तो ये वाला छोड़ देना है, बचेगा कितना -3/4। इसका कितना हो जाएगा, इसका √6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये सभी क्या है, ये सभी इसके आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, उसमें एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद किसे कहते हैं, साथ ही साथ संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, गुणांक किसे कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए, बहुपद चैप्टर से। इसके बाद मेरा एक बहुपद का दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इसके आगे की कहानी को सीखेंगे। दैट मीन्स इसके आगे हम लोगों को शून्यक निकालने के लिए, दैट मीन्स जीरोज निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप लोग जो है सीख सकें सरल तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।